हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट 4 तक बताया गया है उच्च निम्न में। आज चलते हैं पार्ट 5 में। हमारा क्वेश्चन है 22वां। ठीक है, 22वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसको दो टुकड़ों में विभक्त करना है। मान लीजिए यही तार है, तार की लंबाई कितनी दी गई है? 28 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, इसको कितने भाग में बांटना है? दो भाग में, लेकिन दोनों भाग का पता नहीं है कि कौन सा भाग होगा। यदि एक भाग आपका यहाँ पे 8 मान लिया जाए, सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर 8 मानेंगे तो यह कितना बचेगा? 20 तो ही बचेगा। कैसे आया? पूरे में से जो माना गया है उसको हमने घटा दिया। तो अगर हम इस भाग को यक्स मान लें तो अगला भाग क्या आएगा? पूरे में से हम इस भाग को निकाल देंगे। तो यहीं पर लिख रहे हैं, माना एक भाग कौन मान लिया जाए? वृत्त है। माना वृत्त का भाग। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? दो टुकड़ों में बांटने के बाद कह रहा है एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाना है। तो मान लेते हैं कि वृत्त का भाग क्या है? यक्स, तथा वर्ग का भाग क्या है? 28 माइनस एक्स है। यही तो आपका आएगा। 28 सेंटीमीटर लंबा तार था, दो भागों में बांटना था। एक भाग यक्स मान लिया, दूसरा भाग 28 माइनस एक्स। और दोनों भाग से क्या क्या बनाया गया? एक भाग से वृत्त बनाया गया, दूसरे भाग से क्या बनाया गया? वर्ग बनाया गया। तो हमने पहला भाग वृत्त बना लिया और दूसरे भाग को क्या मान लिया? वर्ग बना लिया। फिर क्या कहा है? दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होगी? अब दोनों टुकड़ों की लंबाई चाहिए। फिर क्या कहा है? जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। अब वृत्त का और वर्ग का दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कब पता होगा वृत्त का? जब वृत्त की त्रिज्या पता हो। और वर्ग का क्षेत्रफल कब पता हो? जब वर्ग की भुजा पता हो। तो चलिए, सबसे पहले वृत्त का नाम आया है। अब यह क्या है? यानी जो वृत्त है, आप दो टुकड़ों में, यानी कोई तार था, आपने दो टुकड़ों में बांट दिया। एक यक्स मान लिया, एक 28 माइनस एक्स मान लिया, क्योंकि पूरा 28 था। अब यह जो टुकड़ा प्राप्त हुआ है, आपको इसको मोड़ कर क्या बनाया गया? वृत्त बनाया गया। यह पूरा भाग ही जो मोड़ के बनाया गया है वह उसका परिमाप कहलाता है। वैसे ही इस टुकड़े को भी क्या है? एक वर्ग बनाया गया, तो यह भी इसका परिमाप ही तो कहा जाएगा। यानी लिखेंगे, चूंकि वृत्त का परिमाप, यानी जिसे परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि बराबर क्या फार्मूला होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? बराबर 2 पाई आर। लेकिन वृत्त की परिधि का भाग हमारा क्या दिया गया है? यक्स दिया गया है। यानी यक्स बराबर 2 पाई आर। हमको त्रिज्या आर की वैल्यू चाहिए, तो 2 पाई और बटे में क्या आ जाएगा? यक्स आ जाएगा। क्या हमको वृत्त की त्रिज्या पता हो गई? जब वृत्त की त्रिज्या पता हो गई तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर ही सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान क्या दिया गया है आपके पास? 2 पाई बाई, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे नोट कीजिएगा, ठीक है ना। आर की वैल्यू हमको चाहिए थी, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा? यक्स, और बटे में क्या आएगा? 2 पाई। यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू क्या है? यक्स बटे 2 पाई। स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, हमने वृत्त की त्रिज्या कैलकुलेट किया। वृत्त की त्रिज्या लाने के बाद हमको क्षेत्रफल पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई वैसे रहने दिया गया, आर की वैल्यू थी यहाँ पर हमने रख दिया। थोड़ा सा कर लीजिए, पाई यक्स स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर पाई कितनी बार है? 2 बार है, तो पाई एक बार से एक बार कैंसिल, नीचे एक बार पाई बचेगा और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। यह हमारा आ गया क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है? यह वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अभी हम किसके बारे में पता करना है? वर्ग के बारे में। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। अब वर्ग का परिमाप देखिए क्या है आपका? वर्ग की भुजा की लंबाई पूरे का पूरा परिमाप दिया 28 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 माइनस एक्स बराबर 4 गुणे भुजा। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? भुजा की वैल्यू चाहिए। तो भुजा का मान क्या आ जाएगा? 28 माइनस एक्स, और बटे में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ? आप लोग इसमें परेशान मत रहिएगा कि परिमाप कहाँ से आया, क्योंकि जो भी, जैसे मान लीजिए यह तार है, तार की लंबाई यक्स है। अब इसको मोड़कर चाहे वर्ग बनाइए चाहे वृत्त बनाइए, अगर वर्ग बना रहे हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो
तो इसको ही तो मोड़ कर बनाया गया, तो यही तो इसकी परिमाप कहलाएगी। ठीक है, चलिए वर्ग का परिमाप आ गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी तो पता कर सकते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा की वैल्यू दी गई है 28 माइनस एक्स बटे 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो आपको इससे दो चीज पता हो गया है। क्या क्या पता हुआ है? एक पहले वृत्त का क्षेत्रफल, इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल पता हो गया है। इसको अलग से कहीं नोट कर लेते हैं, ठीक है ना, हम इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या आपको याद होना चाहिए? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r का मान क्या आया है x बटे 2 पाई। ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या के बाद वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आई है 28 माइनस एक्स बटे 4। यह भी आपको नोट करके रखना है, और क्षेत्रफल तो पता हो ही गया है। ठीक है ना, तो हमको जब क्षेत्रफल पता हो गया है, आगे प्रश्न में कहा क्या है, कह रहा है कि जिससे हमको लंबाई कितनी होगी तो बाद में पता करना होगा, जिससे वर्ग एवं वृत्त का क्षेत्रफल न्यूनतम हो। यानी न्यूनतम का मतलब चाहे उच्चतम कहे चाहे न्यूनतम, हम डायरेक्टली किसी से डिनोट कर देंगे एफ ऑफ एक्स से। और दोनों का क्षेत्रफल सम्मिलित क्षेत्रफल, सम्मिलित का मतलब दोनों का क्षेत्रफल मिला के। अब पहले का क्षेत्रफल आपके पास आया है एक्स स्क्वायर बटे 4 पाई, फिर प्लस दूसरे का क्षेत्रफल आया है 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे क्या है 16। अब इसका अवकलन कर लेंगे, हमारा सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है ना, उत्तर आ जाएगा। देखिए एफ डैश एक्स डायरेक्टली अवकलन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का 2x, 4 पाई का अवकलन हो रहा नहीं है, वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, कांस्टेंट प्लस। अब इसका अवकलन होगा तो घात वाला पहले आएगा, घात में जितना लिखा है उसमें एक कम होगा, और अंदर वाले का फिर से अवकलन 28 का 0 और माइनस एक्स का आएगा -1 और बटे में 16। यहाँ तक समझ में? अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए हम डायरेक्टली इसको क्या कर दे रहे हैं 0, 2 से कट जाएगा 2 और 2 से कट जाएगा 8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0 बराबर x बटे में 2 पाई, फिर प्लस का गुणा माइनस में माइनस 28 माइनस x बटे में 8। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यह 0 है, यह माइनस वाला इधर आएगा, तो 28 माइनस एक्स बटे 8 बराबर आ जाएगा x बटे 2 पाई। ठीक है, कुछ कट रहा है 2 चौके 8, फिर गुणा कर सकते हैं। देखिए 4 का गुणा x में 4x। ठीक है, अब पाई का गुणा इसमें होगा 28 पाई और माइनस क्या आ जाएगा x पाई। हमको वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो क्यों ना x को एक साथ किया जाए, यह भी x है यह भी x है, तो इधर 4 पाई है 4x है, यह माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x पाई और बराबर क्या है आपका 28 पाई बचेगा। दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो 4 प्लस पाई बराबर 28 पाई, या x की वैल्यू आ जाएगी 28 पाई और बटे में क्या है 4 प्लस पाई। वैल्यू पता हो गया। x क्या था आपका, x किसकी वैल्यू थी? देखिए x तो अभी माना गया था, ठीक है ना, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना था, दोनों टुकड़ों की लंबाई पता करनी थी। तो लंबाई तो पता कर ही सकते हैं। देखिए कैसे पता होगा, देखिए यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या r दी गई है, r का मान x बटे 2 पाई, x का मान आया है 28 पाई बटे में 4 प्लस पाई। ठीक है, अब बटे में 2 पाई भी है, तो 2 पाई बटे में कर दे रहे हैं, बटे में है, यही से कैंसिल, यह कटेगा तो क्या आएगा 14, यानी r का मान आ गया 14 बटे 4 प्लस पाई। एक की त्रिज्या पता हो गई वृत्त की। अभी दूसरे की वैल्यू पता करना है, वर्ग की भुजा 28 माइनस एक्स लिखा है और x की वैल्यू आई है 28 पाई बटे 4 प्लस पाई और पूरे के बटे में 4। सॉल्व कर लेते हैं, दोनों कॉमन कुछ 28 कॉमन कर लेते हैं, 28 निकल जाएगा और इसका तिरक गुणा कर दे रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ पर 1 बचेगा, 28 निकल जाएगा, तो 4 प्लस पाई का गुणा 1 में 4 प्लस पाई माइनस केवल क्या बचेगा पाई और बटे में 4 प्लस पाई और बटे में 4 भी है, 4 सत्ते 28 और माइनस पाई से प्लस पाई कैंसिल, और 7 चौक क्या बचेगा 28 बटे 4 प्लस पाई। यही तो आपका सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन कंप्लीट है। दोनों की लंबाई पता हो गई, वृत्त की भी त्रिज्या यानी लंबाई पता हो गई और यह भी पता हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23वां, करा सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत कैपिटल R त्रिज्या का गोला का नाम क्या है।
तो यहाँ पर हम एक क्या बना दे रहे हैं, गोला बना दे रहे हैं। ठीक है, अब यह एक जो गोला है, इस गोले की त्रिज्या दिया है कैपिटल आर। फिर क्या कहा, याद करिएगा इसको, के अंतर्गत विशालतम शंकु का है, तो इसमें एक शंकु बना देते हैं। ठीक है, चलिए आपका शंकु बन गया। अब आपको पता है कि गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो गोला यानी केंद्र यही है, केंद्र से लेके परिधि की त्रिज्या कैपिटल आर दी गई है। यहां भी केंद्र से परिधि है, तो ये भी त्रिज्या कैपिटल आर होगा। ठीक है, हम यहां से यहां की दूरी क्या मान ले रहे हैं, स्मॉल एक्स, और इसकी दूरी मान रहे हैं त्रिज्या आर मान ले रहे हैं। अब प्रश्न में कहा है विशालतम शंकु का आयतन। अब सबको पता है कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? चलिए, अब ना तो हमको त्रिज्या पता है, ना ही ऊंचाई पता है, यह तो माना गया है केवल, तो क्यों ना वैल्यू फाइंड किया जाए। पहले त्रिज्या आर स्क्वायर है, अब आर यही तो है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगा ही सकते हैं। क्या फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन है, कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस क्या है, लंब का स्क्वायर। हमको आर की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई, देखिए आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब बचा कौन है, ऊंचाई अभी बची है एच। तो ऊंचाई तो पहले ही दी गई है, संपूर्ण ऊंचाई देखिए यही होती है ना, यहाँ पर कैपिटल आर है, यह स्मॉल एक्स है, तो पूरी ऊंचाई आ जाएगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल एक्स। ठीक है, चलिए इसी में रख दीजिए, v बराबर 1/3 पाई आर का स्क्वायर कहा है, आर का स्क्वायर दिया गया है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बगल में एच है, एच का मान दिया है आर प्लस एक्स। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए, अब आपको करना है डायरेक्टली अवकलन। तो अवकलन कैसे किया जाए, डायरेक्टली अवकलन किया जाए, कर दीजिए x के सापेक्ष, क्योंकि x ही तो माना गया है, त्रिज्या तो पहले ही दी गई। तो डी डी एक्स आप v बराबर 1/3 पाई कांस्टेंट है, या बाहर ही है। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगेगा। तो क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, सेकंड में r का अवकलन 0 और x का अवकलन 1, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, आर स्क्वायर का 0 आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका आएगा -2x आएगा। फाइंड हो गया। हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम इसको डायरेक्टली करते हैं 0, तो 1/3 पाई, एक का गुणा हो कोई फर्क नहीं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -2x का गुणा आर -2x आर, -2x का गुणा -2x का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यह गुणे में है, इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, बराबर बचेगा क्या, आर स्क्वायर -2x स्क्वायर और -1x स्क्वायर मिलकर 3x स्क्वायर आएगा और -2x आर है। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण है, फाइंड कर लेते हैं। इसको इधर लाते हैं, पक्षांतर करके, तो -3x स्क्वायर इधर आएगा तो +3x स्क्वायर, -2x आर इधर आएगा तो +2x आर, और आर स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो -r स्क्वायर बराबर 0। अब द्विघात समीकरण हल करना है, गुणा करने पे शुरू वाले का गुणा लास्ट में होता है, तो गुणा करने पे 3 और जोड़ने घटाने पे 2, तो 3 का नाम 3, 3 में से 1 गए 2, बन सकता है 3x स्क्वायर प्लस, हम इसको कर सकते हैं 3 - 1 यानी 3xr - 1xr और -r स्क्वायर बराबर 0। अब इसको हल कर लीजिए, 3x का मतलब 3x निकलेगा तो x और 3x निकलेगा तो कैपिटल आर, इसमें -r का मान है, -r निकलेगा तो x और -r निकलेगा प्लस एक बार r तो बचेगा ही। दो वैल्यू फाइंड हुआ है, एक x प्लस r और दूसरा आपका 3x - r बराबर 0। इससे मतलब नहीं है 0 माइनस में आएगा, इसी से मतलब है x का मान क्या आएगा, r/3 आएगा कैलकुलेट करने पे। अब हमको प्रश्न में गोले का आयतन दिया था ना, शंकु का आयतन गोले के आयतन का। अब शंकु का आयतन जो था आपका, देखिए शंकु का आयतन यही था, आया था, तो x का मान इसी में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है, x का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर ना, फिर अगले क्वेश्चन में r प्लस x की जगह r/, हमने रख दिया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए।
1/3 पाई, 9 का गुणा 1 में 9 में से 1 गए, 8r² 9, 3 का नाम 3 है, 4r/3 फाइंड हो गया। अब आपको पहले पता होना चाहिए कह रहा है शंकु का आयतन जो v है यह है गोले की आयतन का 8/27। अब पहले ये जान लीजिए कि गोले का आयतन होता कितना है। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, यही तो होता है, और हमको 8/27 बाहर भी करना है। तो इसी में काम कीजिए, 8/27 बाहर कर लीजिए ना, 8 यह गायब कर लीजिए ऊपर से, बटे में 9 त्रिक 27, यह भी काम, या यह 9 त्रिक 27 यह भी बाहर कर लीजिए, बाहर हो गया। 8/27 बाहर हो गया, बचा क्या, ऊपर 4 बचा है, r का गुणा r² में r³ और बटे में 1/3 पाई है, 4 पाई, 4 बचा है, पाई भी बचा है, r² गुणा r में r³ और बटे में क्या बचा है 3। हाँ तो क्या आपका शंकु का आयतन जो v है गोले के आयतन का, गोले का आयतन है 4/3 πr³ का 8/27, तो उसका 8/27 आया है। आप लोगों को एक चीज़ बता दिया जाए कि इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी जब जो कल बताया गया इसके पहले वाला वो, और जितने क्वेश्चन हैं इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आना 5 या 6 नंबर का, तो अच्छे से रिपीट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।